सुबह की हल्की धूप कोर्ट की सीढ़ियों पर फैल रही थी। मीडिया की भीड़, कैमरों की चमक और हवा में तैरता एक ही सवाल, आज सच बोलेगा या फिर दबा दिया जाएगा। गुंजन सीढ़ियां चढ़ते हुए एक पल के लिए रुकी। अवतार ठीक उसके पास था। गुंजन धीमे से, डर लग रहा है पर पीछे हटने का मन नहीं है। अवतार ने उसकी उंगलियां थाम ली। डर रहेगा, मैं भी हूं, पर तुम अकेली नहीं हो। पहली बार दोनों खुलेआम साथ खड़े थे। कोई छुपाव नहीं, कोई दूरी नहीं। कोर्टरूम के अंदर सन्नाटा था। जज की नज़रें सख्त, माहौल भारी। सरकारी वकील ने फाइल खोली। आज इस मामले की खुली सुनवाई शुरू होती है। उसी पल दरवाज़ा खुला। राघव वर्मा अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर वही ठंडी शांति, जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। उसका वकील खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, हमारे पास एक नया सबूत है। अवतार की आंखें सिकुड़ गईं। गुंजन ने उसकी तरफ देखा। ये क्या चाल है? स्क्रीन पर एक वीडियो चला दिया गया। वीडियो में अवतार कुछ साल पहले एक डील साइन करते हुए। कोर्ट में हलचल मच गई। राघव के वकील की आवाज़ गूंजी, यह व्यक्ति खुद इस नेटवर्क का हिस्सा रहा है। गुंजन का दिल जोर से धड़का। उसने अवतार की तरफ देखा। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल, उसके मन में सवाल उठा। अवतार ने महसूस कर लिया, पूरा सच सुनोगी या सिर्फ वही जो दिखाया जा रहा है? गुंजन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने नज़रें नहीं हटाईं। मैं सच सुनूंगी, तुमसे। जज ने अवतार को खड़े होने का आदेश दिया। अवतार ने गहरी सांस ली और बिना किसी बचाव के बोला, हाँ, मैंने उस सिस्टम में कदम रखा था ताकि उसे अंदर से तोड़ सकूं। गलत था रास्ता, मगर मकसद सच था। कोर्ट में खामोशी। राघव वर्मा मुस्कुराया। उसे लगा वार लग चुका है। उसी पल गुंजन खड़ी हो गई। गुंजन मजबूत आवाज में, अगर आज उस आदमी पर सवाल उठेंगे तो मुझ पर भी उठाइए, क्योंकि अगर वो दोषी है तो मैं भी इस लड़ाई का हिस्सा हूं। सब चौंक गए। अवतार ने उसकी तरफ देखा। आंखों में डर नहीं, बस गहरा प्यार। अवतार धीमे से, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं थी। गुंजन, अब है, क्योंकि भरोसा सिर्फ आसान दिनों के लिए नहीं होता। जज ने हथौड़ा बजाया। सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट के बाहर कैमरों की भीड़ के बीच अवतार और गुंजन कुछ सेकंड के लिए रुक गए। कोई बात नहीं, कोई वादा नहीं, बस हाथों की वही पकड़ जो कह रही थी आज भरोसे की परीक्षा थी। और दोनों पास खड़े रहे। दूर खड़ा राघव वर्मा ये सब देख रहा था। उसकी मुस्कान पहली बार थोड़ी फीकी पड़ी। वो समझ गया था ये रिश्ता टूटने नहीं आया, ये अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। कोर्ट के बाहर शाम उतर रही थी। कैमरों की भीड़ अब धीरे धीरे छट रही थी, लेकिन हवा में तनाव अब भी तैर रहा था। राघव वर्मा अपनी कार के पास रुका, फोन कान से लगाया। राघव, शांत ठंडी आवाज, अब अदालत नहीं, आदमी टूटेगा। कॉल कट गई। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ भरोसा कि चाल सही है। दूसरी तरफ अवतार और गुंजन कार में बैठे थे। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। गुंजन धीरे से, आज तुम डरे थे? अवतार ने हल्की मुस्कान दी। डर तब लगता है जब खोने का डर हो, और आज वो डर बहुत था। गुंजन ने उसका हाथ थाम लिया। तो फिर डर को साथ लेकर चलेंगे? अवतार ने कुछ नहीं कहा, बस उंगलियां कस गईं। अचानक एक बाइक सामने से आकर रुकी। हेलमेट पहने आदमी ने अवतार की तरफ देखा। एक पल, बस एक पल, और फिर पत्थर की तरह भारी शब्द हवा में गिरे, तुम्हारी माँ आईसीयू में है। गुंजन सन रह गई। अवतार के चेहरे से जैसे सारा रंग उतर गया। क्या? उसकी आवाज़ टूट गई। आदमी ने एक फोटो दिखाया। अस्पताल, मशीनें, कमज़ोर सांसें। ये सिर्फ शुरुआत है, आदमी बोला और बाइक दौड़ा ले गया। कार के अंदर सन्नाटा। अवतार की सांसें तेज थीं। गुंजन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मुझे देखो। अवतार की आंखें भर आईं। ये मेरी वजह से है, राघव मुझे तोड़ना चाहता है। गुंजन ने बिना सोचे कहा, तो वो गलत इंसान को चुन रहा है। अस्पताल के बाहर पुलिस, मीडिया, अफरा तफरी। अवतार आईसीयू के बाहर खड़ा था, अकेला, टूटा हुआ। तभी गुंजन आगे बढ़ी। उसने मीडिया की तरफ रुख किया। कैमरे ऑन हुए। गुंजन स्पष्ट, बिना कांपे, अगर किसी को लगता है कि निजी जिंदगी पर हमला करके सच को रोका जा सकता है
तो वो गलत है। सब चौंक गए। आज से, उसने आगे कहा, मैं इस केस की सिर्फ गवाह नहीं हूं, मैं शिकायत करता हूं, और जो भी मेरे साथ खड़ा होगा उस पर हमला देश पर हमला माना जाएगा। अवतार ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हैरानी और फिर गहरा प्रव। वो उसके पास आया, भीड़ के बीच, बिना डरे। अवतार, धीमे से, ये बहुत भारी रास्ता है। गुंजन, भारी तब होता अगर तुम साथ न होते। दूर खड़ा राघव वर्मा ये सब टीवी स्क्रीन पर देख रहा था। उसकी उंगलियां पहली बार कांपी। ये लड़की, उसने खुद से कहा, अब सिर्फ गवाह नहीं रही। अस्पताल की खिड़की के बाहर अवतार और गुंजन साथ खड़े थे। कोई वादा नहीं, कोई कसम नहीं, बस एक सच्चाई। अब ये लड़ाई अलग अलग नहीं लड़ी जाएगी। सुबह की रोशनी कोर्ट की इमारत पर पड़ रही थी, लेकिन अंदर बैठे कुछ लोगों के लिए ये रोशनी नहीं, हिसाब का दिन था। राघव वर्मा अपनी सीट पर बैठा था, हमेशा की तरह सधा हुआ, लेकिन आज उसकी उंगलियां बार बार आपस में उलझ रही थी। चेहरे पर वही पुरानी ठंडक थी, मगर आंखों में पहली बार एक दरार साफ दिख रही थी, जैसे कोई दीवार भीतर से खोखली होने लगी हो। उसके वकील ने झुककर कुछ कहा, मगर राघव ने जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान बार बार उस नाम पर जा रहा था जिसे वो सालों से दफन समझ बैठा था, आदित्य। जज की आवाज़ गूंजी, अगली गवाह को बुलाया जाए। गुंजन खड़ी हुई। एक पल के लिए उसने पीछे मुड़कर देखा। अवतार वहीं था, शांत, स्थिर, आंखों से हौसला देते हुए। कोई इशारा नहीं, कोई शब्द नहीं, बस वही भरोसा जो अब आदत बन चुका था। गुंजन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। आप शपथ लें, क्लर्क की आवाज़ आई। गुंजन ने शपथ ली, लेकिन उसकी आवाज़ कांपी नहीं। वकील, आप अदालत को बताना चाहेंगी कि आपने ये शिकायत क्यों दर्ज की? गुंजन ने सामने देखा, जज, वकील, मीडिया, और फिर उसकी नज़र राघव वर्मा पर जाकर रुकी। क्योंकि मेरे पिता ने सच देखा था, उसने कहा, और सच देखने की कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। कोर्टरूम में हलचल हुई। उसने एक एक करके सब रखा, फाइलें, ऑडियो रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शन, और अंत में वो कड़ी जिसने कमरे की हवा बदल दी। और ये, गुंजन ने कहा, उस एक्सीडेंट की मेडिकल रिपोर्ट है जिसे हादसा बताया गया था, लेकिन उस रात वहाँ एक नर्स मौजूद थी जिसने बयान देने से इनकार नहीं किया। सबकी नज़रें उठी। वो नर्स, गुंजन ने पल भर रुककर कहा, अवतार की माँ है। कोर्टरूम सन। राघव वर्मा की कुर्सी जैसे जरा सी हिली। उसकी आंखें पहली बार झपकीं। ये बिखरने की शुरुआत थी, धीमी मगर साफ। वकील ने सवाल किया, क्या आप ये कह रही हैं कि आरोपी ने गवाहों को डराने की कोशिश की? गुंजन की आवाज़ और सख्त हो गई। मैं ये कह रही हूं कि उसने पूरे सिस्टम को डराया, और अब वो डर खत्म हो रहा है। जज ने नोट्स लिए। राघव वर्मा ने पानी का ग्लास उठाया, हाथ कांप रहा था। ब्रेक के दौरान अवतार बाहर खड़ा था। गुंजन उसके पास आई। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। अवतार, धीमे से, आज तुम बहुत मजबूत थीं। गुंजन ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि आज मैं अकेली नहीं थी। अवतार ने पहली बार उसका हाथ सबके सामने थाम लिया। कोई कैमरा, कोई डर, कुछ मायने नहीं रखता था। कोर्ट दोबारा शुरू हुई। जज की आवाज़ में अब सख्ती थी। इस अदालत के पास प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार हैं कि मामले की विस्तृत जांच की जाए। राघव वर्मा ने आंखें बंद कर ली। ये हार नहीं थी, लेकिन उसकी नींव हिल चुकी थी। शाम को कोर्ट से दूर शहर के एक शांत कोने में अवतार और गुंजन बैठे थे। थकान थी, लेकिन हल्कापन भी। गुंजन ने कहा, आज मुझे लगा ये सिर्फ केस नहीं है। अवतार ने उसकी तरफ देखा, तो फिर क्या है? गुंजन हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये हमारी जिंदगी है, और अब इसे आधा अधूरा नहीं जीना। अवतार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो इस रिश्ते को अब क्या नाम दें? गुंजन ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा। सिर्फ प्यार नहीं, साथ, जिम्मेदारी, और एक ही दिशा। अवतार ने सिर झुका दिया। तो फिर, उसने कहा, जो भी आगे होगा, हम एक टीम है। गुंजन ने मुस्कुराकर हामी भरी। कोई वादा नहीं किया गया, लेकिन फैसला हो चुका था। दूर कहीं एक बंद कमरे में राघव वर्मा अकेला बैठा था। फ़ोन पर आवाज़ आई, सर, मीडिया दब नहीं रही। उसने धीमे से फ़ोन रखा, दीवार की तरफ देखा, और पहली बार उसे लगा ये कहानी उसके हाथ से फिसल रही है। रात का समय था, शहर की रफ्तार धीमी हो चुकी थी, लेकिन एक कमरे में सच अब तेज़ी से बाहर आने वाला था। आरव टेबल पर फैली फाइलों के बीच बैठा था, आंखें लाल, आवाज़ भारी। मिल गया, उसने धीरे से कहा। अवतार और गुंजन एक साथ उसकी तरफ मुड़े। आरव ने लैपटॉप घुमाया। आदित्य की मौत के बाद जो शेल कंपनियां बनी थीं, सबका आखिरी सिरा एक ही जगह जुड़ता है। स्क्रीन पर नाम चमका, राघव वर्मा होल्डिंग्स, बेनामी नेटवर्क। गुंजन की सांस थम गई। मतलब मेरे पिता की जान सिर्फ एक हादसे तक सीमित नहीं थी।
आरव ने सिर हिलाया। वो बहुत बड़ा खेल खोलने वाले थे और यही वजह थी कि उन्हें चुप करा दिया गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम का पर्दाफाश था। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर राघव वर्मा अपने बंगले में अकेला खड़ा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक-टिक अब उसे चुभ रही थी। उसने फ़ोन उठाया। प्लान बी एक्टिवेट करो। दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी। सर, ये आखिरी दांव है। राघव की आवाज़ ठंडी थी। तो आखिरी ही सही। फ़ोन कट गया। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने खुद से कहा, अगर मैं गिरूंगा तो सबको साथ लेकर। अगली सुबह अचानक न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग चलने लगी। सरकारी गवाह पर हमला, एक्सीडेंट बताया जा रहा है। गुंजन ने टीवी की तरफ देखा। ये वही गवाह है जिसने पापा के केस में बयान देना था। अवतार की आंखें सख्त हो गईं। राघव हमें डराने की कोशिश कर रहा है। गुंजन ने गहरी सांस ली। नहीं, वो घबरा रहा है। शाम को सबसे दूर शहर के किनारे एक छोटी सी छत पर अवतार और गुंजन बैठे थे। हवा ठंडी थी, नीचे शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। कुछ देर तक कोई बात नहीं हुई। फिर गुंजन बोली, अगर ये सब खत्म हो गया तो तुम क्या करना चाहोगे? अवतार ने आसमान की तरफ देखा। शायद कुछ समय के लिए गायब हो जाना, जहां केस, डर, नाम कुछ न हो। गुंजन मुस्कुराई। और मैं? अवतार ने उसकी तरफ देखा। तुम तो हर जगह साथ ही हो। गुंजन ने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। मुझे भविष्य से डर नहीं लग रहा, क्योंकि अब मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूं। अवतार ने उसका हाथ थाम लिया। वो पकड़ अब वादा बन चुकी थी। दूर कहीं अंधेरे कमरे में राघव वर्मा एक फाइल बंद कर रहा था। उस पर लिखा था, फाइनल मूव। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस जिद। कल, उसने खुद से कहा, या तो मैं या फिर ये सब। छत पर बैठी गुंजन ने अचानक कहा, जो भी हो, पीछे मत हटना। अवतार ने उसकी तरफ देखा। अब पीछे सिर्फ डर है, और वो वहीं रहने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम निर्णायक होगा। कुछ फैसले चुपचाप नहीं लिए जाते, वे आवाज़ मांगते हैं, और जब लिए जाते हैं तो जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाती है, पहले और बाद में। हॉल में सन्नाटा था। सबकी नज़रें अनाया पर टिकी थीं। काम की जगह, समाज के लोग, कुछ जाने पहचाने चेहरे, कुछ अजनबी। हर कोई इंतज़ार कर रहा था, वो क्या कहेगी। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, पर आंखें साफ थीं। आरव पीछे खड़ा था, पहली बार, पीछे नहीं छुपते हुए, बस वहाँ, उसके साथ। तो आवाज़ आई, क्या आप इस रिश्ते को स्वीकार करती हैं या इससे दूरी बनाना चाहेंगी? ये सवाल सिर्फ प्यार का नहीं था, ये उसकी पहचान, उसका करियर, उसकी मेहनत, सबका इम्तिहान था। अनाया ने सांस ली। उसके सामने बीते साल घूम गए, छुपकर मिलना, डर में मुस्कुराना, रातों की बातें, और वो प्यार जो कभी कमज़ोर नहीं हुआ। उसने माइक पकड़ा। मैंने बहुत सोचा, उसकी आवाज़ शांत थी, कि सही क्या है। कमरे में कोई खांसा तक नहीं। मुझसे कहा गया कि प्यार निजी मामला है, पर जब वही प्यार मेरे फैसलों को, मेरी सच्चाई को छुपाने पर मजबूर करे, तो वो निजी नहीं रह जाता। उसने एक पल के लिए आरव की तरफ देखा। उस नज़र में भरोसा था। मैं ये नहीं कहूंगी कि रास्ता आसान होगा, अनाया ने आगे कहा, पर मैं ये ज़रूर कहूंगी, मैं अब अपने दिल को गलती नहीं मानती। हॉल में हलचल मच गई। कुछ चेहरे सख्त थे, कुछ हैरान, कुछ मुस्कुरा रहे थे। और अगर इसकी कीमत चुकानी पड़े, अनाया ने आखिरी शब्द बोले, तो मैं वो कीमत देने के लिए तैयार हूं। एक पल का सन्नाटा। फिर आरव आगे बढ़ा। ये उसकी पहली खुली मौजूदगी थी, उसकी पहली साफ बगावत। अगर कोई सवाल है, उसने कहा, तो मुझसे पूछिए, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ उसका नहीं है। लोगों की नज़रें अब दोनों पर थीं। आरव ने अनाया के पास खड़े होकर कहा, मैं उसके फैसले के साथ हूं, आज, कल और उन दिनों में भी जब ये फैसला भारी पड़ेगा। ये साथ खड़ा होना था, बिना शर्त, बिना डर। पर तभी एक आवाज़ आई, तो आपको पता नहीं कि इसका नतीजा क्या हो सकता है? कमरे में फाइलें खिसकीं, फुसफुसाहटें तेज हुईं। अनाया ने महसूस किया, ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। पर वो शुरुआत पहले जैसी नहीं होने वाली थी। बाहर निकलते समय दोनों के हाथ अपने आप जुड़ गए। डरी हो? आरव ने पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। हाँ, फिर मुस्कुरा दी। पर अकेली नहीं। आरव ने हल्का सा उसका हाथ दबाया। अब नहीं। सड़क पर चलते हुए शहर वही था, पर उनके लिए सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर जिंदगी को हिला दिया था। और ये झटका उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, उन्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए था, जहां प्यार अब छुपा नहीं था, पर सुरक्षित भी नहीं। और कहानी अब और ज्यादा बेखौफ हो चुकी थी। फैसला हो चुका था, अब पीछे लौटने की कोई जगह नहीं थी।
अनाया का वो खुला चुनाव सबके सामने, बिना झुके, कागज पर सिर्फ एक बयान नहीं था, वो उसकी पूरी पहचान बन चुका था। और उसी पल से दुनिया बदलने लगी। अगली सुबह अनाया का फ़ोन लगातार बज रहा था, कभी ऑफिस से, कभी रिश्तेदारों से, कभी ऐसे लोगों से जो कल तक उसकी ज़िंदगी में थे ही नहीं। हर कॉल एक सवाल था, हर आवाज़ एक दबाव। वो चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थी। शहर वही था, पर नज़रें बदल चुकी थीं। आरव उसके पास आया। उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। तुम ठीक हो? उसने बहुत धीमे से पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। नहीं, पर मैं डरी भी नहीं हूँ। आरव की उंगलियां उसके हाथ पर कस गईं। ये डर को थामने का नहीं, साथ निभाने का इशारा था। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी सरल नहीं थी। ऑफिस में अनाया को अलग नज़रों से देखा जाने लगा। कुछ लोग चुप थे, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मीठे, और कुछ साफ साफ नाराज़। एक मीटिंग के बीच में उसके सीनियर ने कहा, हमें आपकी प्रोफेशनल इमेज पर फिर से बात करनी होगी। अनाया समझ गई, ये चेतावनी थी। उधर आरव की जिंदगी में भी शांति नहीं थी। उसके परिवार ने सीधे कुछ नहीं कहा, पर हर खामोशी सवाल बन चुकी थी। तुम्हें ये सब जरूरी था? माँ ने एक दिन पूछा। आरव ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब जवाब शब्दों से नहीं, खड़े रहने से देना था। शाम को आरव और अनाया छत पर बैठे थे। शहर की लाइट्स नीचे चमक रही थीं, जैसे हर एक रोशनी उनसे कुछ पूछ रही हो। हमने सोचा था सच बोलने से हल्का लगेगा, अनाया ने कहा। लगता है, पर सच के साथ लड़ाई भी आती है, आरव ने जवाब दिया। अनाया ने उसकी ओर देखा। क्या तुम थक रहे हो? आरव मुस्कुराया, पर वो मुस्कान आसान नहीं थी। हाँ, पर पीछे हटने के लिए नहीं। पहली बार साथ रहना सिर्फ भावनाओं का मामला नहीं था, ये रोज का संघर्ष बन गया था। हर सुबह नए सवाल, हर शाम नई डर। कभी अनाया सोचती, क्या मैंने अपने करियर को खतरे में डाल दिया? और कभी आरव, क्या मैं उसे वो सुरक्षा दे पा रहा हूं जिसकी उसे जरूरत है? लेकिन हर रात जब वे साथ बैठते, बिना ज्यादा बोले, बस एक दूसरे की मौजूदगी में, उन्हें एहसास होता कि ये संघर्ष उन्हें तोड़ नहीं रहा, उन्हें और गहरा जोड़ रहा है। अगर कल और मुश्किल हुआ तो? अनाया ने पूछा। आरव ने उसका माथा धीरे से अपने होठों से छुआ। तो हम कल भी साथ खड़े होंगे। ये कोई फिल्मी वादा नहीं था, ये थके हुए दिलों का सच था। कहानी अब प्यार के उस पड़ाव पर थी जहां साथ रहना रोमांटिक कल्पना नहीं, रोज का साहस बन जाता है। और शायद यहीं से उनका प्यार सबसे ज्यादा खूबसूरत होने वाला था। कुछ लड़ाइयां एक दिन में नहीं टूटती, वे रोज थोड़ी थोड़ी थकान बनकर जमा होती हैं। आरव और अनाया अब साथ थे, खुले तौर पर, दुनिया की नज़रों के सामने। लेकिन ये साथ होना अब किसी फिल्मी दृश्य जैसा नहीं था। ये सुबह की जल्दी थी, काम की थकान थी, लोगों की फुसफुसाहट थी, और हर दिन खुद को साबित करने की मजबूरी थी। अनाया दफ्तर में थी, लेकिन उसकी निगाहें स्क्रीन पर नहीं टिक रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर से दो सहकर्मियों की आवाज़ आई। वही है ना जिसके बारे में बात हो रही थी? हाँ, वही। टैलेंट है पर ड्रामा भी साथ लाती है। अनाया ने कुछ नहीं कहा, पर उसके भीतर कुछ चुपचाप चटक गया। शाम को वो आरब से मिली, वही कैफे, लेकिन अब वो जगह सिर्फ उनकी नहीं रह गई थी। थक गई हूँ, अनाया ने कहा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हूँ। वो मुस्कुराई, लेकिन आंखों तक मुस्कान नहीं पहुंची। तुम हर बार मैं हूँ कहते हो, पर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हर जगह अकेली लड़ रही हूँ। आरव चुप हो गया। वो जानता था वो साथ है, पर शायद पर्याप्त नहीं। दिन बीतते गए, आरव पर भी दबाव बढ़ा। काम की जगह पर सवाल, घर में चुप्पी, और दोस्तों की सलाहें। इतना सब झेलने लायक है क्या? थोड़ा समझौता कर लो। एक रात वे दोनों थके हुए बैठे थे, न झगड़ा था, न शिकायत, बस एक भारी चुप्पी। तभी अनाया ने कहा, मैंने एक प्रस्ताव के बारे में सोचा है। आरव ने उसकी ओर देखा। कैसा प्रस्ताव? अनाया ने गहरी सांस ली। मुझे एक ऑफर मिला है, दूसरे शहर का। आरव का दिल धक से रह गया। कब? उसने कहा। आज। और ये अच्छा है, बहुत अच्छा। तो? आरव की आवाज पहली बार कांपी। अनाया की आंखें नम थीं। तो शायद हमें कुछ समय के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। ये वाक्य धीरे बोला गया था, लेकिन इसका असर तेज था। पीछे हटना? आरव ने दोहराया। या अलग होना? मुझे नहीं पता, उसने सच कहा। मुझे बस इतना पता है कि मैं हर दिन खुद को कमजोर होता महसूस कर रही हूं। आरव ने उसका हाथ छोड़ दिया। पहली बार। तो क्या प्यार थक गया? उसने पूछा। अनाया की आवाज भर आई। नहीं, उसने कहा, मैं थक गई हूं। ये जवाब आरव को तोड़ गया, क्योंकि प्यार लड़ सकता है, लेकिन इंसान नहीं। अगर मैं रुक जाऊं, अनाया ने कहा, तो शायद मैं खुद को खो दूंगी। और अगर तुम चली गई, आरव ने कहा, तो शायद मैं तुम्हें खो दूंगा। दोनों चुप हो गए।
ये वो सवाल था जो हर सच्चे रिश्ते में कभी न कभी आता है। क्या प्यार हर रोज लड़ सकता है, या कभी कभी उसे भी सांस लेने के लिए पीछे हटना पड़ता है। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। अनाया ने धीरे से कहा, मैं भाग नहीं रही हूँ आरव, मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं थी, बस डर था और प्यार। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वो एक ऐसे मोड़ पर थी जहाँ अगला कदम सिर्फ दिल से नहीं, हिम्मत से लिया जाना था। कभी कभी प्यार लड़ाई नहीं करता, वो चुपचाप रास्ता बदलता है। अनाया का प्रस्ताव हवा में टंगा हुआ था। न हाँ न ना, बस एक अधूरा सच। आरव ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। वो चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। इसमें उलझन नहीं थी, इसमें सोच थी। अगर हम दूरी को दुश्मन मानते रहे, आरव ने आखिरकार कहा, तो हर बार हारेंगे। अनाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था, तो फिर क्या? आरव ने गहरी सांस ली। शायद हमें दूरी से लड़ना नहीं है, वो बोला। शायद हमें उसे इस्तेमाल करना है। अनाया को ये जवाब उम्मीद से बिल्कुल अलग लगा। मतलब? उसकी आवाज़ धीमी थी। मतलब, आरव ने कहा, हर रोज़ साबित करने की जगह हम खुद को मजबूत बनाएं। तुम अपने काम में, मैं अपने रास्ते पर, बिना छुबे पर बिना शोर किए। अनाया को लगा जैसे कोई भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। तो ये भागना नहीं होगा? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया। ये तैयारी होगी। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर अनाया बोली, लेकिन प्यार? आरव ने उसका हाथ थाम लिया। प्यार हर रोज लड़ाई नहीं होता, उसने कहा। कभी कभी वो इंतजार होता है, कभी योजना, कभी चुप समझदारी। अनाया की आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है इस बोझ के नीचे। अगले हफ्तों में दोनों बदले हुए दिखे। कम मुलाकातें, कम संदेश, पर ज्यादा भरोसा। वे छुप नहीं रहे थे, बस शोर नहीं मचा रहे थे। दूरी अब खालीपन नहीं थी, वो एक पुल बन गई थी। एक शाम, जब अनाया अकेले बालकनी में खड़ी थी, उसका फोन बजा। आरव का संदेश था। आज भी तुम्हें चुनता हूं, शोर के बिना, डर के बिना। अनाया ने फोन सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू निकले, कमजोरी के नहीं, सुकून के। उसी पल उसे समझ आया, प्यार हर बार तलवार लेकर नहीं आता, कभी कभी वो नक्शा बनकर आता है। और इस बार वे लड़ नहीं रहे थे, वे समझदारी से आगे बढ़ रहे थे। कहानी अब और परिपक्व हो चुकी थी, और ज्यादा रोमांटिक, क्योंकि अब उसमें शोर नहीं, समझ थी। प्यार की एक कहानी। रणनीति बनाना आसान था, उसे निभाना नहीं। आरव और अनाया ने ये तय किया था कि वे अब हर लड़ाई खुलकर नहीं लड़ेंगे। कुछ बातें चुपचाप सुलझाई जाएंगी, कुछ फैसले समय के साथ लिए जाएंगे। प्यार अब अचानक फूट पड़ने वाला जज्बा नहीं था, वो सोच समझकर रखा गया दिया बन चुका था, जिसे हवा से बचाना जरूरी था। पर सच? सच अक्सर चुप रहने से नहीं मानता। अनाया अपने नए प्रोजेक्ट की मीटिंग में बैठी थी। कमरा भरा हुआ था। सीनियर्स, क्लाइंट्स, फैसले लेने वाले लोग। सब कुछ प्रोफेशनल था, पर हवा में कुछ अजीब सा था। मीटिंग के बीच अचानक एक नाम लिया गया, आरव शर्मा। अनाया का दिल एक पल को रुक गया। ये वही है ना, जिनके बारे में पिछले महीने कुछ बातें? वाक्य पूरा नहीं हुआ, पर अधूरा वाक्य भी कभी कभी पूरा जहर बन जाता है। अनाया की उंगलियां फाइल पर कस गईं। रणनीति कहती थी, चुप रहो, इग्नोर करो, काम पर ध्यान दो। पर जज्बात ने उसकी सांसें तेज कर दी। उसी समय आरव भी अपने दफ्तर में बैठा था। उसके सामने एक मेल खुला था, एक चेतावनी, संक्षिप्त, ठंडी और साफ। व्यक्तिगत संबंधों का पेशेवर छवि पर प्रभाव पड़ सकता है। उसने कुर्सी से पीठ टिकाई, आंखें बंद की। रणनीति कहती थी, रुको, अभी कुछ मत करो। पर उसके भीतर कुछ खदबदा रहा था। ये वही एहसास था जो उसे हर बार सच के करीब ले जाता था। शाम को भी मिले, एक शांत जगह पर, न ज्यादा रोशनी, न ज्यादा लोग। पहले अनाया ने कुछ नहीं कहा, आरव ने भी नहीं। खामोशी अब उनके बीच अजनबी नहीं थी, पर आज उसमें वजन था। आज मीटिंग में तुम्हारा नाम आया था, अनाया ने आखिरकार कहा। आरव ने उसकी ओर देखा। और उसने गहरी सांस ली। मैं चुप रही। ये स्वीकार रोकती थी, शिकायत नहीं। आरव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, और मैं चाहता था कि तुम चुप रहो। अनाया चौंकी। सच में? हाँ, आरव ने ईमानदारी से कहा, क्योंकि अगर तुम वहां बोलती तो सवाल तुम पर उठते। अनाया की आंखें नम हो गईं। पर अगर मैं हर बार चुप रहूंगी तो क्या मैं खुद को खो नहीं दूंगी? यहीं पहली दरार पड़ी, रणनीति और आत्मसम्मान की दरार। आरव ने उसका हाथ थामा।
मैं नहीं चाहता कि तुम खो जाओ, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं हर बार बचाई जाऊं। ये बात आरव के दिल में लगी, क्योंकि वो समझ रहा था कि अनाया अब सिर्फ प्यार नहीं चाहती थी, वो बराबरी चाहती थी। शायद, आरव ने धीरे से कहा, हमने रणनीति बनाते बनाते एक बात भूल दी। क्या? अनाया ने पूछा। कि सच अगर दरवाज़ा खटखटाए तो उसे हर बार चुप रहकर टाला नहीं जा सकता। खामोशी फिर आई, पर इस बार वो साफ थी। तो अब? अनाया ने पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखा, बहुत देर तक, जैसे जवाब वहीं कहीं था। अब? उसने कहा। अब हमें तय करना होगा कि कहाँ समझदारी जरूरी है और कहाँ सच। अनाया की पलकों से एक आंसू गिरा। और अगर दोनों टकराएं? आरव ने उसका हाथ थोड़ा और कस लिया। तो इस बार, उसने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कोई ऐलान नहीं था, ये एक इरादा था। रणनीति की पहली परीक्षा पास नहीं हुई थी, पर वे फेल भी नहीं हुए थे। वे बस उस मोड़ पर आ गए थे जहां प्यार को और ज्यादा सच और ज्यादा साहस चाहिए था। क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ दुनिया से नहीं थी, ये लड़ाई थी अपने ही डर से। और कहानी अब और गहरी और ज्यादा परिपक्व दिशा में चुपचाप आगे बढ़ रही थी। कुछ इम्तिहान शोर नहीं करते, वे चुपचाप आते हैं और इंसान को भीतर से परखते हैं। रणनीति पर अमल शुरू हो चुका था। आरव और अनाया अब कम मिलते थे, संदेश छोटे हो गए थे, मुलाकातें योजनाबद्ध, जैसे प्यार नहीं कोई गुप्त समझौता चल रहा हो। पर दिल समझौते नहीं समझता। अनाया सुबह काम में व्यस्त रहती, शाम मीटिंग्स, रात को थकान, और इन्हीं रातों में वो सबसे ज्यादा आरव को महसूस करती। फोन हाथ में लेकर कई बार उसका नाम टाइप करती, फिर मिटा देती। रणनीति, वो खुद को याद दिलाती, थोड़ा सब्र। उधर आरव शहर के उस कोने में रहता जहां खिड़की से दिखता आसमान अक्सर उदास रहता। वो बोलना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, पर पहली बार उसने चुप रहना चुना था। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो इंतजार थी। लेकिन हर रणनीति की एक कीमत होती है। एक दिन अनाया के ऑफिस में एक सीनियर ने हल्के से कहा, तुम हाल में कुछ अलग सी हो, ज्यादा सतर्क, जैसे कुछ छुपा रही हो। अनाया मुस्कुराई, शायद जिम्मेदार हो रही हूं। ये झूठ नहीं था, पूरा सच भी नहीं। उसी शाम एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उसे आरव दिखा, अचानक, बिना योजना के। वो मंच के पास खड़ा था, किसी और से बात करता हुआ। अनाया का दिल एक पल को भूल गया कि रणनीति क्या होती है। उनकी नजरें मिली, बस एक सेकंड, पर उस एक सेकंड में सब टूटने लगा। आरव में नजर हटा ली, जानबूझकर, और वही पल अनाया को चुभ गया। ये दूरी की रणनीति नहीं थी, ये दूरी की चोट थी। मीटिंग के बाद अनाया ने खुद को रोका नहीं। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? उसने सीधे पूछा। आरव ने उसे देखा, थका हुआ पर शांत। क्योंकि अगर मैं टूट गया तो ये रणनीति शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अनाया की आंखें भर आईं। और अगर मैं टूट गई तो? उसकी आवाज कांप गई। आरव चुप रहा। यही वो पल था जहां समझदारी और जज्बात फिर आमने सामने खड़े थे। प्यार कोई मिशन नहीं है आरव, जिसे बस सही तरीके से अंजाम देना हो। आरव ने धीरे से जवाब दिया, और प्यार सिर्फ एहसास भी नहीं है अनाया, जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए। दोनों सही थे, और यही सबसे मुश्किल था। खामोशी गहरी हो गई। फिर आरव ने वो बात कही जो उसने खुद से भी नहीं कही थी। मुझे डर है, उसने कबूल किया, कि अगर हम यूं ही चलते रहे तो ये लड़ाई हमारे प्यार से बड़ी हो जाएगी। अनाया ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, पहली बार रणनीति तोड़ते हुए। और मुझे डर है, उसने कहा, कि अगर हम सिर्फ बचते रहे तो एक दिन हमारे पास बचाने को कुछ बचेगा नहीं। दोनों के बीच हवा भारी हो गई। ये कोई झगड़ा नहीं था, ये दो समझदार दिलों की थकान थी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, हल्के से, जैसे पूछ रहा हो, क्या अब भी? अनाया ने हाथ नहीं खींचा, बस इतना कहा कि हमें रणनीति नहीं बदलनी है, हमें उसके बीच जिंदा रहना सीखना है। आरव ने सिर हिलाया। रणनीति पास हुई या नहीं, ये तय नहीं हुआ, पर एक बात साफ थी, ये इम्तिहान अब बाहर का नहीं रहा, ये इम्तिहान अब उनके भीतर था, और कहानी एक और परत गहरी कर चुकी थी। प्यार की एक कहानी। कुछ लड़ाइयाँ बाहर नहीं दिखती, वे चेहरे की मुस्कान के पीछे, रोजमर्रा की बातचीत के बीच धीरे धीरे इंसान को बदल देती हैं। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब भी शांत था, पर उसकी खामोशी में असमंजस नहीं, एक ठहराव था। रणनीति काम कर रही थी, कम से कम बाहर से। अनाया अपने काम में डूबी रहती, आरव अपनी दुनिया में। वे मिलते थे, पर पहले की तरह नहीं। कम बातें,
ज्यादा समझ। पर हर समझ अंदर एक सवाल छोड़ जाती। क्या ये दूरी हमें बचा रही है या धीरे धीरे थका रही है? उस दिन अनाया को ऑफिस में बुलाया गया। मीटिंग रूम में 3 लोग बैठे थे और चौथा वो जिसकी मौजूदगी ने अनाया के कदम रोक दिए। समीर, पुराना दोस्त, पुराना रिश्ता नहीं, पर ऐसा इंसान जो कभी अनाया को बहुत करीब से जानता था। तुम बदल गई हो, समीर ने मीटिंग के बाद कहा। अनाया ने हल्की मुस्कान दी। या शायद अब मैं साफ हूं? समीर ने उसकी आंखों में देखा। साफ या उलझी हुई? वो सवाल अनाया को भीतर तक चुभ गया। उसी शाम समीर ने आरव से मिलने की जिद की। कैफे में 3 कुर्सियां थी, पर बातचीत 2 लोगों की थी। तुम चुप बहुत रहते हो, समीर ने सीधे कहा। आरव ने बिना रक्षात्मक हुए जवाब दिया। कभी कभी चुप रहना शोर से ज्यादा ईमानदार होता है। समीर हल्का हंसा। यह आसान? ये पहला वार था। अनाया दबाव में है, समीर ने कहा। करियर, समाज और तुम। आरव ने नजर नहीं झुकाई। और वो खुद? समीर थोड़ी देर चुप रहा। वो हमेशा दूसरों के लिए मजबूत बनती है। आरव ने पहली बार गहरी सांस ली। और यही उसकी सबसे बड़ी थकान है। उस पल समीर को समझ आया, ये आदमी भाग नहीं रहा, ये सोच रहा है। अगले कुछ दिनों में अनाया ने बदलाव महसूस किया। आरव ने दूरी नहीं बढ़ाई, ना ही कम की, पर उसने सवाल पूछने शुरू किए। आज थकी क्यों लग रही हो? तुम ये सब किसके लिए कर रही हो? और अगर सब छोड़ना पड़े तो क्या बचेगा? ये सवाल अनाया को डरा रहे थे, पर तोड़ नहीं रहे थे। एक रात अनाया टूट गई। क्या हम सही कर रहे हैं? उसने पहली बार थकी आवाज में पूछा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। हम परफेक्ट नहीं कर रहे, उसने कहा, पर हम ईमानदार हैं। और अगर ये सब बिखर गया तो? अनाया की आवाज कांप गई। आरव ने उसकी आंखों में देखा। तो हम फिर से बनाएंगे, चुप रहकर नहीं, समझदारी से। ये वही पल था जहां प्यार ने पहली बार डर को नहीं, सोच को चुना। समीर ने पीछे हटने का फैसला किया, दखल लेकर नहीं, आईना दिखाकर। पर उसका आना एक चेतावनी था। दुनिया अब उनके फैसलों को देख रही थी, और कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर अगला कदम सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी उठाना होगा। क्योंकि प्यार अब सिर्फ जज्बात नहीं रहा, वो एक जिम्मेदारी बन चुका था, और यही असली इम्तिहान था। प्यार की एक कहानी। कुछ कीमतें ऐसी होती हैं जो पहले दिखाई नहीं देती। वे तब सामने आती हैं जब फैसला लिया जा चुका होता है। आरव और अनाया ने सोचा था कि समझदारी से जवाब देने से शोर कम हो जाएगा, कि अगर वे टकराव से बचे तो शायद रास्ता आसान हो जाएगा। पर समाज खामोशी को कमजोरी समझता है, और यही हुआ। अनाया के ऑफिस में माहौल बदल चुका था। लोग अब सवाल नहीं पूछते थे, वे नजरें बदल चुके थे। मीटिंग के दौरान जब उसने अपनी बात रखी तो उसे बीच में टोक दिया गया। हम अभी इस तरह की इमेज अफोर्ड नहीं कर सकते, सीनियर ने कहा। नाम नहीं लिया गया, पर बात उसी की थी। अनाया ने पहली बार महसूस किया कि प्यार अब सिर्फ निजी नहीं रहा, वो उसकी पहचान से टकराने लगा था। शाम को वो देर तक ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठी रही। फोन हाथ में था, पर कॉल नहीं किया। उसे पता था, अगर उसने आरव को बताया तो वो चुप नहीं रहेगा। और शायद यही समाज चाहता था। उधर आरव भी अकेला नहीं था। उसे एक पुराने जानने वाले ने अलग से बुलाया। तुम बहुत आगे निकल रहे हो, उसने सीधा कहा। आज नहीं रुके तो कल सब कुछ खो दोगे। आरव ने पहली बार डर महसूस किया। प्यार खोने का नहीं, अनाया को नुकसान पहुंचाने का। रात को जब वे मिले तो दोनों बदले हुए थे। तुम ठीक हो? आरव ने पूछा। अनाया ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ। वो झूठ आरव से छुप नहीं पाया। क्या कहा उन्होंने? उसने सीधे पूछा। अनाया चुप रही। यही चुप्पी इस एपिसोड की सबसे बड़ी आवाज थी। अगर ये मेरे कारण है, आरव ने कहना शुरू किया। नहीं, अनाया ने उसे रोक दिया। ये सिर्फ तुम्हारे कारण नहीं है, ये समाज का तरीका है हमें हमारी जगह याद दिलाने का। उसने गहरी सांस ली। और इसलिए हमें बदलना पड़ेगा। आरव चौंक गया। बदलना? छोड़ना नहीं, अनाया ने साफ कहा। पर अभी छुपकर नहीं, लड़कर भी नहीं। तो कैसे? आरव की आवाज धीमी थी। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। रणनीति से। उसने पहली बार अपने प्यार को एक ढाल की तरह सोचा, सिर्फ एहसास नहीं, एक योजना।
हमें कुछ समय एक कदम पीछे लेना होगा ताकि आगे 2 कदम साथ बढ़ा सके। आरव के भीतर सब कुछ विरोध कर रहा था, पर उसने देखा अनाया डर नहीं रही थी, वो सोच रही थी। ये बदलाव था, प्यार का पहला रूपांतरण। अगर हम बदले तो क्या हम वही रहेंगे? आरव ने पूछा। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। प्यार वही रहता है, बस उसके तरीके बदलते हैं। उस पल आरव ने समझा, प्यार सिर्फ जज्बात नहीं होता, कभी-कभी वो खुद को बचाने के लिए रूप बदलता है। दूरी, रणनीति, खामोशी, ये सब भागना नहीं था, ये टिके रहने का तरीका था। पर सवाल अब भी जिंदा था, क्या समाज इस बदले हुए प्यार को फिर भी चैन से रहने देगा? या अगला दांव और भी तीखा होगा? क्योंकि जब प्यार खुद को बचाने के लिए बदलता है तो कहानी और भी खतरनाक और भी रोमांटिक हो जाती है। प्यार की एक कहानी। बदलाव कभी शोर नहीं करता, वो चुपचाप आता है, और जब तक महसूस होता है सब कुछ थोड़ा सा अलग हो चुका होता है। आरव और अनाया अब पहले जैसे नहीं थे, न वो बेपरवाह कदम, न वो अचानक बहते जज्बात। अब हर मुलाकात में एक सोच होती थी, हर स्पर्श में एक समझ, और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव था। उस दिन वो एक छोटे से कैफे में मिले, नई जगह, नई पहचान, न कोई जानने वाला, न कोई नज़र। अनाया खिड़की के पास बैठी थी, बाल हल्के से बंधे, आंखों में वही गहराई, पर अब उसमें ठहराव था। आरव सामने बैठा उसे देख रहा था, बिना जल्दी, बिना डर। तुम चुप हो, अनाया ने कहा। आरव मुस्कुराया। मैं सुन रहा हूँ उस शांति को जो हमारे बीच आई है। अनाया ने उसकी तरफ देखा। डर नहीं लगता? लगता है, आरव ने सच कहा, पर अब डर हमें रोकता नहीं, सावधान करता है। ये नज़दीकी नई थी, पहले वे पास होते थे तो सब भूल जाते थे, अब पास होते थे तो सब याद रखते थे। और यही सबसे खतरनाक भी था। कैफे से बाहर निकलते वक्त एक पल को अनाया ने आरव का हाथ थाम लिया। ये थामना बेबस नहीं था, ये चुनाव था। अगर सब आसान होता, अनाया ने धीमे से कहा, तो शायद ये इतना सच्चा भी नहीं लगता। आरव ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया। और अगर सब मुश्किल होता, उसने कहा, तो शायद हम इतने मजबूत भी न बनते। लेकिन हर बदलाव एक कीमत मांगता है, और वो कीमत उसी शाम सामने आ गई। अनाया के ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई। नाम नहीं लिया गया, पर इशारे साफ थे। कुछ निजी रिश्ते आपके प्रोफेशनल फोकस को प्रभावित कर सकते हैं। अनाया ने सिर उठाकर देखा। पहली बार उसने नज़र नहीं झुकाई। अगर मेरा काम कमज़ोर होता तो सवाल सही होता, पर अगर मेरा काम मजबूत है तो मेरा निजी जीवन मेरी ताकत है, कमज़ोरी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये रणनीति थी, आवाज़ ऊंची नहीं पर सीधी। उधर आरव भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा था। एक दोस्त ने चेताया, बहुत सोच समझ कर चल रहे हो, कभी कभी दिल को भी थोड़ा आगे बढ़ने देना चाहिए। आरव ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था इस बार दिल और दिमाग एक ही तरफ खड़े हैं। रात को वे छत पर मिले। शहर नीचे फैला था, रोशनी, शोर और अनगिनत कहानियां। क्या हमें बदल जाना पड़ा? अनाया ने पूछा। आरव ने कुछ देर सोचा। नहीं, उसने कहा, हमें खुद को बचाने के लिए अपनी भाषा बदलनी पड़ी। अनाया उसकी ओर झुकी। पहले की तरह नहीं, अब उसमें भरोसा था। और अगर ये भाषा हमसे प्यार छीन ले तो? उसने डर से पूछा। आरव ने उसका माथा छुआ। तो शायद वो प्यार हमारे लिए था ही नहीं, पर जो प्यार समझदारी से डरता नहीं, वो टिकता है। उनके बीच की दूरी अब जगह नहीं थी, अब वो सुरक्षा थी। और उसी पल दोनों ने महसूस किया, रणनीति और दिल एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। अगर दिल सच्चा हो तो रणनीति उसे बचाने का तरीका बन जाती है। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। ये अब सिर्फ प्यार की कहानी नहीं थी, ये दो लोगों की परिपक्वता की यात्रा थी। और ये यात्रा अभी बहुत बाकी थी। अगर चाहो, कुछ नज़दीकियां सिर्फ सुकून नहीं लाती, वे खतरा भी बन जाती हैं। आरव और अनाया अब पहले जैसे नहीं थे। बीच की झिझक, बार बार की सफाइयाँ, छिपी हुई बातें सब पीछे छूटने लगी थीं। वे ज्यादा नहीं मिलते थे, पर जब मिलते थे तो एक दूसरे के और करीब होते थे, इतने करीब कि शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक शाम अनाया आरव के छोटे से फ्लैट में बैठी थी। खिड़की से बाहर शहर की लाइट्स धीरे धीरे जल रही थी। आरव चाय बना रहा था। अनाया सोफे पर बैठी उसकी हर हरकत देख रही थी, जैसे पहली बार नहीं,
पर शायद सबसे ध्यान से। तुम बदल गए हो, अनाया ने कहा। आरव मुस्कुराया। तुम्हारे पास रहकर छुपना मुश्किल हो जाता है। अनाया उठी, उसके पास आकर खड़ी हो गई। और तुम्हें डर नहीं लगता? उसने पूछा। इतना पास आने से? आरव ने उसकी आंखों में देखा। अब लगता है कि दूर रहकर मैं ज्यादा डरता था। वो पल सिर्फ रोमांटिक नहीं था, वो भरोसे का था। पर यही नज़दीकी खतरे की पहली सीढ़ी थी। अगले दिन अनाया के ऑफिस में हलचल थी। कॉरिडोर में धीमी आवाज़ें, अधूरी फुसफुसाहटें। उसकी सीनियर काव्या ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अनाया, काव्या ने फाइल बंद करते हुए कहा, तुम्हारे बारे में कुछ बातें चल रही हैं। अनाया का दिल हल्का सा बैठ गया। कैसी बातें? तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी नहीं, पर अगर बाहर गई तो उसी पर असर डालेंगी। अनाया समझ गई। किसी ने देखा था, किसी ने नोटिस किया था, शायद आरव के साथ। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे काम को प्रभावित कर रहा है? काव्या ने सीधा सवाल किया। अनाया ने सिर उठाकर देखा। पहले वो झूठ बोलती, अब नहीं। नहीं, उसने कहा, पर मैं मानती हूं कि ये रिश्ता मेरी जिंदगी को बदल रहा है। काव्या चुप रही, फिर बोली, यही बात सबको समझाना मुश्किल होगा। उसी शाम आरव को एक पुराना दोस्त मिला, वही दोस्त जो कभी उसके अतीत का हिस्सा रहा था। तुम्हारा नाम फिर से घूम रहा है, और इस बार तुम अकेले नहीं हो। आरव समझ गया। ये सिर्फ नजरें नहीं थीं, ये निगरानी थी। जब वे रात को मिले तो हवा में सुकून नहीं, चेतावनी थी। अनाया ने सब बताया, आरव ने भी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। हमारी रणनीति शायद अब काफी नहीं है, अनाया ने कहा। आरव ने उसका हाथ थामा। तो अब हमें सिर्फ समझदार नहीं, साहसी होना पड़ेगा। अनाया की आंखें भर आईं। साहसी होना मतलब सब दांव पर लगाना? आरव ने गहरी सांस ली। मतलब अगर सच सामने आए तो हम भागेंगे नहीं। उसी पल आरव का फोन बजा, एक अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई, स्पीकर पर रख दिया। आरव, दूसरी तरफ से आवाज आई। तुम्हें लगता है कुछ रिश्ते छुपे रह सकते हैं? अनाया का हाथ अपने आप कस गया। अब नहीं, आवाज ने कहा। अब खेल खुलकर खेला जाएगा। कॉल कट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये वो राज था जो सिर्फ समाज से नहीं, रणनीति से भी बड़ा था। अब सवाल ये नहीं था कि वो क्या महसूस करते हैं, सवाल ये था कि वे कितनी दूर तक साथ खड़े रह सकते हैं। अनाया ने धीरे से आरव के सिर पर सिर रख दिया। अगर हमें लड़ना पड़े, उसने कहा, तो साथ। आरव ने उसे मजबूती से थाम लिया। अब प्यार सिर्फ समझदारी नहीं है, उसने कहा, अब ये बेहद साहसी भी है। बाहर शहर अब भी चमक रहा था, पर उनके भीतर एक नई आग जल चुकी थी। और ये आग कहानी को और भी खतरनाक, और भी रोमांटिक, और भी जिंदा बनाने वाली थी। प्यार की एक कहानी। कुछ खतरे चुपचाप नहीं आते, वे दरवाज़ा खटखटाते भी नहीं, सीधे सामने आ खड़े होते हैं। उस दिन अनाया को ये बात पहली बार साफ महसूस हुई। ऑफिस का माहौल बदला हुआ था। लोग देख रहे थे पर बात नहीं कर रहे थे। फुसफुसाहटें थीं, नजरें थीं, और हवा में एक अजीब सी सख्ती। अनाया अपनी फाइल लेकर केबिन की ओर बढ़ी, पर हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे जमीन थोड़ी खिसक रही हो। अनाया, पीछे से आवाज आई। वो रुकी। ये आवाज नई नहीं थी, पर आज इसमें अपनापन नहीं था। हाँ सर, बैठिए। कमरा बंद हुआ, और उसी के साथ एक और दरवाज़ा जो अब तक खुला था। आपको पता है, सामने बैठे व्यक्ति ने कहा, कि आपकी प्रोफाइल पर सवाल उठ रहे हैं। अनाया ने सीधा देखा। किस वजह से? एक हल्की मुस्कान। आप समझदार हैं। इतनी नज़दीकियां, इतनी आज़ादी, लोग सवाल तो करेंगे। ये पहला खुला वार था, सीधा, बिना घुमाए फिराए। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा काम मेरे रिश्ते से जुड़ा है, तो आप गलत हैं। अनाया की आवाज़ शांत थी, पर भीतर कुछ कांप रहा था। मैं बस ये कह रहा हूं, वो बोला, कि सीमाएं याद रखना जरूरी होता है। सीमाएं, वही शब्द जो हमेशा महिलाओं से कहा जाता है। मीटिंग खत्म हुई, पर भीतर कुछ टूट चुका था। उसी शाम अनाया आरव से मिली। उसकी आंखों में आज वो चमक नहीं थी जो पिछले कुछ दिनों से लौट आई थी। क्या हुआ? आरव ने पूछा। अनाया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आज पहली बार मुझे साफ साफ बता दिया गया कि मेरा प्यार मेरी पहचान पर बोझ बन सकता है। आरव का चेहरा सख्त हो गया,
किसने कहा? नाम जरूरी नहीं है, अनाया ने कहा। जरूरी ये है कि अब ये सिर्फ हमारा मामला नहीं रहा। खामोशी छा गई। क्या तुम डर रही हो? आरव ने धीरे से पूछा। अनाया ने उसकी ओर देखा, बहुत देर तक। मैं डर रही हूं, उसने सच कहा, पर उससे ज्यादा मैं थक रही हूं। ये वाक्य आरव के सीने में कहीं अटक गया। मैं हर रोज लड़ सकती हूं, अनाया ने कहा, पर हर रोज साबित नहीं कर सकती कि मेरा प्यार गलत नहीं है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, मजबूती से। तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा, पर अब शायद मुझे बोलने की जरूरत है। अनाया चौंक गई। नहीं, उसने तुरंत कहा, अगर तुम बोले तो आग और भड़केगी। और अगर मैं चुप रहा, आरव की आवाज पहली बार कांपी, तो तुम अकेली जलती रहोगी। ये वो पल था जहां प्यार को समझ आया कि अब सिर्फ साहसी होना काफी नहीं है। अब उसे संरक्षक बनना होगा, ढाल बनना होगा। अनाया ने आरव के कंधे पर सिर रख दिया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं चाहती हूं कि तुम साथ रहो, पर मैं ये भी चाहती हूं कि तुम टूटो नहीं। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसे समझ आ गया, अब ये लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं है। ये लड़ाई है सम्मान की, पहचान की और उस हक की कि कोई भी प्यार कर सके बिना डर के। दूर कहीं कोई चाल चल दी गई थी, और आरव अनाया अब सिर्फ एक दूसरे के प्रेमी नहीं थे, वे एक दूसरे की सीमा भी बन चुके थे। कहानी यहां नहीं रुकी, क्योंकि अब अगला सवाल ये नहीं था कि वे कितना प्यार करते हैं। अगला सवाल ये था कि वे इस प्यार की रक्षा कैसे करेंगे। प्यार की एक कहानी। कुछ फैसले दिल में नहीं, रीढ़ की हड्डी में लिए जाते हैं। उस सुबह अनाया की आंखें जल्दी खुल गई थीं। नींद पूरी नहीं हुई थी, पर मन अजीब तरह से साफ था। आज वो दिन था जब सवाल सिर्फ प्यार का नहीं रहने वाला था। आज सवाल उसकी पहचान, उसके काम और उसके हक का था। मोबाइल पर मैसेज चमक रहा था, आरव का। आज जो भी हो, पीछे मत देखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस इतना। न कोई वादा, न कोई समझाना। अनाया ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार महसूस हुआ, आज अगर वो गिरी तो अकेली नहीं गिरेगी। दफ्तर का माहौल बदला हुआ था। फुसफुसाहटें, नजरें और वो असहज चुप्पी जो किसी तूफान से पहले आती है। मीटिंग रूम भरा हुआ था। सीनियर मैनेजमेंट, कुछ बाहरी लोग और वो चेहरे जो अब तक मुस्कुराकर बात करते थे और आज सवाल बनकर बैठे थे। अनाया को बुलाया गया। अनाया, एक सख्त आवाज गूंजी। हमें आपके और आरव के रिश्ते को लेकर कुछ स्पष्टीकरण चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये वो पल था जहां प्यार अब निजी नहीं रहा। अनाया ने माइक की ओर कदम बढ़ाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर आवाज स्थिर थी। अगर ये सवाल मेरे काम पर है तो मेरे नतीजे सामने हैं, और अगर ये सवाल मेरी जिंदगी पर है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। कुछ लोग असहज हो गए। पर प्रोफेशनल एथिक्स, किसी ने कहना शुरू किया। तभी दरवाज़ा खुला और आरव अंदर आया। बिना अनुमति, बिना झिझक। ये उसका पहला खुला कदम था। वो अनाया के बगल में आकर खड़ा हो गया, न आगे न पीछे, साथ। अगर कोई सवाल है तो मुझसे भी होना चाहिए, आरव ने साफ कहा। ये रिश्ता किसी नियम के खिलाफ नहीं है, और अगर आपको लगता है कि प्यार किसी की काबिलियत कम कर देता है तो शायद आपको अपने पैमाने बदलने होंगे। अनाया ने उसकी ओर देखा। ये वही आरव था जो कभी चुप्पी को सुरक्षा समझता था। आज वो चुप नहीं था। मीटिंग में तनाव बढ़ गया। करियर की बातें हुई, भविष्य के इशारे हुए, और वो डर जो अक्सर औरतों के हिस्से आता है। आपको सोचना होगा, किसी ने कहा अनाया से। ये रिश्ता आपके आगे बढ़ने में रुकावट बन सकता है। अनाया ने पहली बार थोड़ा रुककर सोचा। फिर उसने जो कहा वो कमरे में देर तक गूंजता रहा। अगर आगे बढ़ने की शर्त खुद को छोटा करना है तो मैं रुकना चुनूंगी। आरव ने उसकी ओर देखा, आंखों में गर्व था, डर नहीं। ये उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी और वो उसमें खड़ी थी। मीटिंग बिना किसी साफ फैसले के खत्म हो गई, पर असल ऐलान वहां हो चुका था। बाहर निकलते समय कई नजरें झुकी हुई थीं। लिफ्ट में दोनों चुप थे। डर लगी? आरव ने पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। हाँ, पर इस बार डर ने मुझे रोका नहीं। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, मजबूती से। अब प्यार सिर्फ हमारा नहीं रहा, उसने कहा। अब ये एक बात है जो दुनिया सुनेगी।
अनाया ने खिड़की से बाहर देखा। शहर वही था, पर वो खुद बदल चुकी थी। तो अब? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया। अब प्यार ऐलान बन चुका है, और ऐलानों की कीमत होती है। वे जानते थे आगे रास्ता आसान नहीं होगा, पर पहली बार वे छुप नहीं रहे थे। और शायद यही प्यार की सबसे बहादुर शक्ल थी।